हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वह दिन तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वह दिन तुम्हें भी, रहना तुम भी तैयार। आहा हा हा हा, हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, आपको महिमा देते पिता, क्योंकि आप राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। हम आपकी प्रशंसा और आराधना करते हैं। इस सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। सारी पृथ्वी के लोगों, जान लो कि वही परमेश्वर है, उसी ने हम सब है बनाया। जान लो कि वही परमेश्वर है, उसी ने हम सब है बनाया। हम उसी की प्रजा, उसकी भेड़े हैं, हम उसी की प्रजा, उसकी भेड़े हैं, स्तुति करते हुए पास आओ। आइए सब कोई, ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, जान लो कि वही परमेश्वर है, उसी ने हम सब है बनाया। जान लो कि वही परमेश्वर है, उसी ने हम सब है बनाया। हम उसी की प्रजा, उसकी भेड़े हैं, हम उसी की प्रजा, उसकी भेड़े हैं, स्तुति करते हुए पास आओ। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, स्तुति करते उसके पास आओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, स्वर्गीय विराजमान हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते पिता कि आप राजाओं के राजा और महान परमेश्वर है पिता। हमारा जीवन आपसे जुड़ा हुआ है पिता, धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते पिता कि आप हमें अपना प्रकाश देते हैं कि हम इस संसार में आपका अगुवाई में हम चल पाते हैं। हम धन्यवाद करते पिता क्योंकि आप हमारे आड़ ढाल और बल आप है परमेश्वर पिता, हमारे जीवन के रक्षक आप है प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में सदा सर्वदा बनी रहती है। आपको वचन बताता है पिता कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ पिता। हमारे जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसे भी क्यों ना होती हो पिता, आप हमारा हाथ थाम के हमें ले चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड प्रभु, हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते माय लॉर्ड पिता। आपका वचन सत्य है,
जो बिना तो पूरा बिल्कुल पूरा हुए बगैर वापस नहीं लौटता। जिस प्रकार वर्षा की बूंदें जो आकाश से गिरती है और भूमि को सिंचे बगैर वापस नहीं जा सकता, इस प्रकार आपके मुख से निकला हुआ वचन पूरा हुआ बगैर नहीं निकलता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 राजशब्द। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। पिता आपका अनुग्रह है कि हम आप में हैं। आज हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। पिता धन्यवाद करते हैं क्योंकि अब धन्यवाद योग्य परमेश्वर है। हम आत्मा सच्चाई से विश्वास करते हैं पिता कि आप हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु। आपने हमारे लिए अपने लहू को क्रूस पर बहाया पिता। क्योंकि इब्रानी 10:10 कहता है यीशु मसीह के क्रूस पर बलि चढ़ाए जाने के द्वारा हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए। थैंक यू प्रभु। आपके कोड़े खान सब चंगे होते हैं प्रभु। आपके लहू बहने से पिता हमारा सारा रोग मिटा दिया जाता है पिता। हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी जाती है प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते पूरे दिन। हमें संभालिए, हम आपके मार्ग में सदा सर्वदा चलते रहे। प्रेज द लॉर्ड प्रभु। सारी बादर महिमा और गौरव प्रशंसा आपको देते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू। मेरे प्रियो, यह वक्त है गवाहियों का। यदि आपके पास गवाही है तो आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दे। हम उसके राज की महिमा के लिए गवाही दे और आइए हम उसको गवाही दे क्योंकि वह महान परमेश्वर है। उसकी आराधना करें गवाहियों के माध्यम से। आप आमंत्रित हैं प्रियो, यदि आपके पास गवाही है आप अवश्य शेयर करें। आपका स्वागत है प्रियो। कोई भी? प्रेज द लॉर्ड। मैं एक वचन को याद कर रही थी पर याद ही नहीं हो रहा था। वह वचन है कि पुत्रों, अपने बीमारियों पर लापरवाह मत बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगा। इस वचन को लेकर मैं प्रार्थना करना चाह रही थी पर याद नहीं हो रहा था और मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रार्थना की और पवित्र आत्मा ने मुझे सहायता प्रदान किया और उस वचन को मैं अच्छे से याद कर पाई और उसके द्वारा मैं प्रार्थना भी कर पाई। मैं सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर और जो हमारे सहायक पवित्र आत्मा है उसको मैं देती हूँ कि उन्होंने मुझे उस वचन को दिया जो मैं भूल गई थी। मैं ईश्वर को सारे हृदय से आदर महिमा देती हूँ। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। मैं उनके सतत गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। जब छोटी छोटी बातों के लिए पवित्र आत्मा पर डिपेंड होने लगते हैं, उस पर भरोसा रखने लगते हैं, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। सचमुच प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है कि पवित्र आत्मा हमें सिखलाता है कि हम छोटी छोटी बातों में हम उससे भरोसा रखें और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बहुत आज से बनी रहे। सचमुच हमारा सहायक जो हमारा पवित्र आत्मा है वह अद्भुत है, हमारी सहायता सदा करता है। इस गवाही के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद और मैं परमेश्वर को नाम को परमेश्वर पिता और अधिक आशीष प्रदान करे और अधिक गवाहियों से भरे और अधिक अनुग्रह प्रदान करे। तो इस गवाही के लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और कोई गवाही उनकी किसी के पास है तो कोई भी? प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक छोटी सी गवाही है, अभी की ही। तो मैं उठ गई थी क्लास के लिए 6:05 या 6:10 में, लेकिन जब मुझे थोड़ा सा आँख लग गया तो मैं सो गई थी। तो मेरे स्वप्न में प्रोफेट वीरेंद्र सर आए और बोले क्लास जुड़ो करके। तो मैं तुरंत उठी और क्लास जुड़ पाई। तो ये भी पवित्र आत्मा की अगुवाई ही है। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच हमारा परमेश्वर पिता हमारे साथ रहता है और हमें जगाता है, हमें याद दिलाता है हमें क्या करना है, किस प्रकार हमें कौन सा वक्त हम कहाँ पे रहना है। पवित्र आत्मा सचमुच हमारी सहायता करता है, हमें संभालता है, हर कार्य में हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है, हमारा अगुवाई करता है। सो पवित्र आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमने गवाही सुना रोजमैन की, सचमुच अद्भुत रीति से परमेश्वर सहायता किया, पवित्र आत्मा ने सहायता किया और हम लोग क्लास में जुड़ करके क्लास कर पा रहे हैं। सो परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद और सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को महिमा मिले। इस गवाही के लिए भी एक दिन मेरे एक छोटी सी गवाही है। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे भी ऑफिस में अपना एक लेटर लिखना था और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसको लेटर लिखे, किस प्रकार से करे, क्योंकि लेटर लिखने में एक ऑफिशियल लेटर होता है तो उसे अच्छी तरह से लिखना पड़ता है, ताकि ऑफिशियल ढंग से लिखना पड़ता है ताकि उसको अच्छी तरह से लोग समझ पाए। और ऐसा हुआ कि हमको भी समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से लिखे, किस प्रकार करे। काफी अपना दिमाग लगा रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी हम पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा का मदद किए, पवित्र आत्मा को बोले पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए कि मुझे लेटर लिखना है अपना ऑफिशियल, और मेरी सहायता कीजिए कि हम उससे अच्छी तरह से लिख पाए ताकि जो मेरे ऑफिसर्स होंगे वो अच्छी तरह से उसको समझ पाए और जो मैं कहना चाह रहा हूँ लेटर के माध्यम से वो अच्छी तरह से उनका समझ पाए, उनका आंसर भी दे पाए। और जब मैं पवित्र आत्मा पर डिपेंड हुआ, अपनी बातों को रखा पवित्र आत्मा के पास, पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई किया और मैंने अच्छी तरह से उसका एक अच्छी तरह से एक लेटर बना पाया और उसे फिर अपना ऑफिस में भेज पाया। सो पवित्र आत्मा का धन्यवाद कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता की। और उससे पहले हमको बहुत सारे इधर हो रहा था कैसे लिखना है, क्या करना है। जब पवित्र आत्मा पर डिपेंड हो गया, उसको हम सौंप दिए सब चीज, तो पवित्र आत्मा मेरा अगुवाई किया और मैं अच्छी तरह से लिख करके उसे अपना ऑफिस भेज पाया। इस बात के लिए पवित्र आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। सच हमारा प्रभु महान परमेश्वर है और हमें संभालता है। तो सारी गवाहियों के लिए, सारी बातों के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वह हमेशा हमारे साथ रहता है। जब पवित्र आत्मा पर डिपेंड हो जाते हैं, छोटे से छोटे बातों के लिए, हर कार्यों के लिए वह हमें हर पल और हमारी अगुवाई करता है, हमें संभाल लेता है। तो सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। और जितने लोगों ने वहां पर गवाहियां रखी, हर एक को प्रभु ब्लेस्ड करे, आशीष दे और प्रभु हर एक के जीवन में और अधिक गवाहियों को देते रहे ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते रहे, पवित्र आत्मा पे भरोसा रखने पाए और उसके अगुवाई में हम चलते रहे। ये जो यह वक्त है परमेश्वर के वचन को सुनने का, और इस वक्त हम आमंत्रित हैं हमारे प्रोफेट सर, प्रोफेट वीरेंद्र कुजूर सर का। प्रोफेसर आपका स्वागत है। Over to you, sir. हालेलुया।
Thank you, Jesus, Lord. Ura la basha bure la khasino mene kere le koshe kara la khasa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. आइए हम सभी कोई प्रार्थना करेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:3 के आधार पर। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते हैं उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। इस वचन के मुताबिक आइए हम अपने आप को ब्लेस करेंगे, अपने आप को धन्य कहेंगे एंड हम प्रार्थना करेंगे। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, लेकिन आपका मन में आप कंटिन्यू ये फीलिंग को रखिए, मन में हमेशा ये फोकस रखिए कि यू आर ब्लेसेड, आप धन्य हैं बोल के आप मन से कनेक्टेड होकर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। या तो फिर आप हिंदी में प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप पिता को धन्यवाद करें और बोलना शुरू करें कि प्रभु मैं धन्य हूँ, क्योंकि इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ने का, सुनने का और उन बातों को मानने का अनुग्रह आपने मेरे जीवन में दिया है। तो थोड़ा सा वक्त हम बिताएंगे हर एक कोई आज के वचन में सॉरी हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज के वचन में मूव करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, सभी कोई प्रार्थना करेंगे। अपने माइक को म्यूट रखेंगे और आप अपने होठों को खोलकर आप प्रार्थना करेंगे। हर एक कोई प्रार्थना करेंगे। हो बारा लाबो शेखानी माना खारा ला खोसे के शपूरी ले खासीरो ले खासीनो में ने गिरे ले खोशे खारा लगा सखा फादारा लाबो शेबारी ला खासे खेरे ले खेसे खोरा लगा से खेरे ले खोशो को। थैंक यू डैडी गॉड। रोलो बा शेबोरे ला खासीनो में ने खेरे ले खेसे के। अब पिता मैं धन्यवाद करता हूँ रीलू बादशाह बारा लाखों से के, क्योंकि मैं धन्य हूँ प्रभु जी। रेलो बादशाह बारा लाखा से के इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ने सुनने का और उन बातों को मानने का अनुग्रह मेरे जीवन में है। पवित्र आत्मा की सहयोग से, पवित्र आत्मा के मदद और अगुवाई से प्रभु इन बातों को पढ़कर समझने का अनुग्रह आपने मुझे दिया है। उरेले बे शेबोरा लाखा से के रेले कोशिना मीना गारा लाखा से के हारा लाबो से के रेले के से के होपा खीना माना गारा लाखो से के। थैंक यू लॉर्ड, आई एम ब्लेस्ड लॉर्ड, I am blessed. Huba ralaba shekore leke. I am spiritually blessed, Lord. Hube गिरी ले गोजीना मीना खरा लाखो मेरी आत्मिक आंखें खुली हुई है प्रभु। हुबा बाबा रालाबो से ना मीना खरा लाखो से खेरे ले को से खेरे ले। Thank you Lord. शिबोरी लाखासीनो में ने खेरे लेके प्रार्थना करते चले जाएं। उरालाबा शेबेरे लेखे से खेरे लेखे से के ओपे खेरे लेखे से खेरे लेखे से के। कोई ऐसा पेरेंट्स है जो कि एक बच्चा लगभग 8 साल या 10 साल के होंगे और उनको चलने में प्रॉब्लम्स है, पैरों में प्रॉब्लम्स है और वे प्रार्थना कर रहे हैं उनके माता पिता, गॉड उनके पैरों को टच कर रहा है। अगर ऐसा कोई है कंटिन्यू प्रार्थना करें, धन्यवाद दें और हीलिंग को रिसीव करें। ऊपर अल्लाह बो से बानी माना खरा अल्लाह को से खेरे लेखे से के उबारी लाखा सीनो में ने खेरे ले को से कारी लाखा सका ऊपा खेरे ले को से कारी लगा जगा। थैंक यू लॉर्ड। शिबूरी लाखा सीनो में ने खेरे ले को से खेरे लेखे से के। मन में हमेशा ये ब्लेसिंग को, प्रभु का एक ब्लेसिंग फ्लो करेगा आपके जीवन में जब आप ये बिलीव करते हुए आप प्रार्थना करेंगे। हाराला बादशाह बोरे लाखा से खेरे ले। अन्य भाषा में यदि आप प्रार्थना करते हैं तो आपका मन में परमेश्वर का जो वचन हमने आज पढ़ा उस वचन को हमेशा ध्यान में रखते हुए इधर उधर मन को ना भटकने दें और कंटिन्यू प्रार्थना करें। जैसे आप प्रार्थना करेंगे मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ होली स्पिरिट
आप टेक ओवर कर जाएंगे और आपके बिहाफ में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आपके नीड के हिसाब से प्रार्थना करना शुरू करेंगे। सो दिस इज एक हमारे लिए एक विशेष अधिकार है, हमारे लिए प्रिविलेज है, क्योंकि जब हम होली स्पिरिट को हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए इस रीति से जब हम आमंत्रित करते हैं या फिर होली स्पिरिट टेक ओवर कर जाते हैं और होली स्पिरिट हमारे बिहाफ में प्रार्थना करते हैं। रोमियो के नाम अध्याय 8 पद संख्या 26 के वचन को आप देखेंगे तो वचन ऐसा लिखता है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसा आहे भर भर कर जो बयान से परे है हमारे लिए विनती करता है। होली स्पिरिट ऑटोमेटिकली टेक ओवर्स व्हेन यू प्रे, बट आवर माइंड हैज टू बी फिक्स्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। एंड मन में भी हम प्रार्थना करेंगे, जैसे कि पौलुस आगे भी लिखता है, हम मन से आत्मा में भी प्रार्थना करते हैं और हम बुद्धि से भी प्रार्थना करते हैं। So when you pray in tongues, your mind has to be fixed on the word. परमेश्वर के वचनों में, उनकी आशीषों में, आशीष के वचनों को लेकर आप कंटिन्यू प्रार्थना करें। तो हमारा जो ये ध्येय था अभी कि we are blessed, our children are blessed, our finances are blessed, we are blessed physically, emotionally। ऐसा करके जैसा प्रभु आपको लीड करेगा, ब्लेसिंग को देखना शुरू करें। मन में जब आप देखना शुरू करेंगे, प्रतीति करना शुरू करेंगे, वो वास्तविकता में आपके जीवन में बदलना शुरू होगा, रूप लेना शुरू करेगा, आकार लेना शुरू करेगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ प्रेइंग इन टंग्स। अन्य भाषा में प्रार्थना करने का यही एक फायदा है, क्योंकि होली स्पिरिट आपके लिए प्रार्थना करना शुरू करता है और हमारा मन कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। 27 का वचन लिखता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है। हमारा स्पिरिट का मानसा अलग है। कई बार हम फिजिकली, हमारा दिमाग से, बुद्धि से जब प्रार्थना करते हैं तो हम लोग एक लिमिटेड दायरे में प्रार्थना करते हैं। गॉड की प्रायोरिटीज और प्राथमिकताएं हमारे जीवन में उतनी अहमियत नहीं रखती है जब हम बुद्धि से प्रार्थना करते हैं। हमारी अपनी 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 प्राथमिकताएं परमेश्वर की प्राथमिकता से हावी हो जाता है। तो when you pray in tongues, you will begin to see spiritual things, आत्मिक चीजें, स्वर्गीय चीजों को आप अहमियत देना शुरू करेंगे। प्रायोरिटीज हो आपका बनना शुरू होगा। परमेश्वर का किंगडम आपका प्रायोरिटीज होना शुरू होगा। आप परमेश्वर के राज की बातों का खोज करेंगे, उसकी धार्मिकता आपके लिए प्रायोरिटीज होना शुरू हो जाएगा, पवित्रता आपके लिए प्रायोरिटीज होना शुरू हो जाएगा। और उसके पश्चात आप देखेंगे कि अलौकिक तरीके से आत्मिक बातों की जब आप खोज करते हुए आप बढ़ रहे होंगे, एवरीथिंग विल बी गिवन एडेड अनटू यू। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की प्राथमिकता है। परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। सो एक फ्लो को आप देखेंगे। जब तक हम अपने दुनियाई चीजों में उलझे रहते हैं कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चीजें चाहिए, ये तब तक होता है जब हम लोग बुद्धि से प्रार्थना कर रहे होते हैं। बच्चे का शादी हो जाए, बच्चे का नौकरी हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। सो दिस ऑल थिंग्स, सो ऑल थिंग्स मीन्स ऑल थिंग्स। जो फिजिकल हमारा नीड है, हमारी जरूरत है, फिनेंसेस की जरूरत है। प्रभु जब इन वचनों को प्रभु यीशु अपने चेलों को समझा रहे थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा स्वर्गिक पिता को मालूम है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले उसके राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी सब चीजें यूं ही मिल जाएगी। So this is the thing we have to understand। अगर एज अ क्रिश्चियन हम लोग जब इस वचन को पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य में, मेनी टाइम्स परमेश्वर का वचन एक ही बातों को बार बार रिपीट कर रहा है। कलीसियाओं को एक ही बात रिपीट कर रहा है, और वो रिपीटेशन किस बात को है? आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है उसको सुनो।
सो जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, टंग्स में प्रार्थना करेंगे और आपका स्पिरिट वर्ड्स से कनेक्टेड होगा और वर्ड्स की ओर फोकस होगा कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, उसी दौरान पे स्पिरिट की आवाज को आप सुनना शुरू करेंगे। आपके मन में थॉट इंप्रेशन के जरिए वो आप आवाज को सुनना शुरू करेंगे। आपकी आईज में वो एक दृश्य की तरह वो चीजें दिखना शुरू हो जाएगा। पूरा लाबा शेबोरे लेखे से खेने मैंने खेरे लेखो से कारे लेखे से खेरे लेखे से सबूरी लगा सीनो मैंने खेरे लेखो से खेरे लेखे से खेरे लेखे से खेरे हाबोरे लगा सिखानी मना खारा लखो से खेरे लेखे से। फादर गॉड इन स्पिरिट में प्रभु जिन बातों को आपने दिखाया कि एक बच्चा जो करीब 8 साल के करीब है, 7-8 साल के करीब, और जिनके पैरों में प्रॉब्लम्स है, वो चलने में उसको दिक्कतें हैं, और उनके पेरेंट्स को मैं स्पिरिट में देख पा रहा हूं कि वे प्रार्थना कर रहे हैं। एंड योर हैंड इज मूविंग लॉर्ड एंड यू आर टचिंग दैट चाइल्ड लॉर्ड एंड कंप्लीट हीलिंग इज टेकिंग प्लेस। फादर गॉड राइट नाउ आई प्रे, हम धन्यवाद के साथ प्रभु हीलिंग को रिसीव करते हैं, बहाल करते हैं। होली स्पिरिट गॉड हमारी अगुवाई करने के लिए पूरा लाबा शेबेरे लेके हमारी आप अगुवाई करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं जीसस लॉर्ड। हालेलुया राबा शबोरे लखासिनो मैंने ऑल ग्लोरी एंड ऑनर वी गिव टू यू फादर गॉड। वन मोर वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आगे वचन लिखता है कि वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। इस दौरान जब आप प्रार्थना करेंगे, आप गॉड के लव को, जीसस के लव को अपने हृदयों में देखें कि यू आर फिल्ड विथ हिज लव, और पवित्र आत्मा की मौजूदगी को देखें। बाइबल कहता है कि जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके जरिए उसने अपने प्रेम को हमारे हृदयों में उंडेला है। उसका प्रेम हमारे हृदय में उमड़ रहा है। So when you pray for the love of God, when you can read this word again and again while you pray in tongues. सुबह अल्लाह का आपका ध्यान, आपका मन में इस वचन को रखें। 5वां वचन है, 5वां वचन का अंतिम पद है कि वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। मैं एक बार गीतों के माध्यम से इसको हम लोग गाएंगे। भाई अभिनेश हमारी सहायता करेंगे। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। Father God, right now as I pray, Father God, there are a lot of people, बहुत सारे लोग प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन को लेकर, फिनेंसेस को लेकर स्ट्रगल में है। कई लोग अपने पारिवारिक रिश्तों में लेकर स्ट्रगल को है, अपने हस्बैंड की हालात की बातों को लेकर, बीमारियों को लेकर कई लोग स्ट्रगल में है। फादर गॉड राइट नाउ आई प्रे, लेट योर लव टच देयर लाइफ। फादर गॉड आपके प्रेम के द्वारा हमारी हालात बदल जाए। बाइबल कहता है कि सन ऑफ गॉड इसलिए प्रकट हुआ कि वे शैतान के कामों को नाश करे। चोर केवल चोरी करने, मारने और नाश करने के लिए आता है, बल्कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। फादर गॉड टच देयर लाइफ लॉर्ड। हुबा बारा लाबा शेखोरे लेखे सेखेरे लेखे से abundance of blessings Father God I pronounce right now यीशु के नाम से, यीशुआ हमाशिया के नाम से। फादर गॉड I decree and declare your grace. Ubara laba shebu खासीना माना खारा लाखों से खेरे लेके हम यीशु के लहू के कारण धर्मी हैं और धर्मियों का पुरस्कार सुख और शांति हमारे जीवन का भाग है। फादर गॉड ऐसा ही वी डिक्री कि हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। प्रभु आपकी अनुग्रह और शांति
यीशु के नाम से पिता एक एक के जीवन पर बढ़ता चला जाए। Father God, I pray right now in the mighty name of Jesus. सभी कोई बोलेंगे आमेन एंड रिसीव करेंगे। आमेन आमेन आमेन। Amen, amen, amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Amen. प्रभु सुंदर खोल महाशय। तो आइए हम आज का वचन में जाएंगे और ये वचन है प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद संख्या 12 से 17। उसके बाद हम 18 से लेकर 29 तक के वचन को भी हम लोग आज पढ़ेंगे। सिंपली हम लोग रीड करेंगे, मैं चाहूंगा, क्योंकि बाइबल कहता है कि भविष्यवाणी के वचन धन्य है वह जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन सभी कोई पढ़ेंगे और धन्य है वह जो सुनता है। आप इतना जोर से जरूर पढ़ें कि आप सुन सकें अपने कानों से। तो ये ऑटोमेटिक आपका ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में काम करना प्रारंभ करेगा। पिता, जैसे हम आप इस वचन को पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, इस वचन के मुताबिक प्रभु आपका ब्लेसिंग हमारे जीवन में कारगर हो। हमारे जीवन में प्रभु जी इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ने की आशीषें एक एक के जीवन में इसी सन सक्रिय हो। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं डैडी गॉड, हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तो आइए हम सभी कोई पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और सभी के सहूलियत के लिए आपके लिए डिस्प्लेड है। रोज मैम से हम अनुरोध करेंगे 12 पद से आप डिस्प्ले करेंगे। 12 पद, चैप्टर 2, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 12 ऑनवर्ड्स। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। तो आइए हम पढ़ेंगे। स्क्रीन से ही मैं पढ़ रहा हूं ताकि सबों के लिए सहूलियत हो। और पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास 2 धारी और चोखी तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन और मेरे नाम पर है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरे विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं मुफ्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले सिवाय और कोई ना जानेगा। आमीन। यहाँ 2-4 बातें मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, और ये एप्लीकेबल है हम सबों के लिए। वैसा ही एप्लीकेबल है जैसे हम पुराने नियम के एक एक पदों को पढ़ेंगे तो वचन का फोकस किन के ऊपर था? इजरायलियों के ऊपर था, पुराने पूरे नियम। बट इट इज स्टिल एप्लीकेबल टू ऑल बिलीवर्स, हम सबों के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आप साम्स के किताब को पढ़ेंगे तो कई बार इजराइल वर्ड लिखा गया है। तो पुराना नियम जितना भी है वो फोकस इजराइल को फोकस करके। आप यशायाह के किताब को पढ़ेंगे, जरमाया का किताब को पढ़ेंगे, मूसा के द्वारा जो लिखित किताबों को पढ़ेंगे, तो सब में आप पाएंगे कि इजराइल केंद्र बिंदु है।
बट एज अ क्रिश्चियंस पुराने नियम की सारी बातें जो भी कि वो इजराइल को लिखी गई थी, आपके और मेरे जीवन पर भी एप्लीकेबल है। वैसे ही ये जो सातों कलीसिया को लिखी हुई एक एक बातें हमारे लिए एक गाइडलाइंस है, और हमारा जीवन में अपने आप को आत्म मंथन और आकलन करने के लिए ये बातें लिखी गई है। हर एक जो प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग है, अर्थात हर एक जो प्रभु यीशु मसीह में बिलीव करते। अगर हम कलीसिया का शाब्दिक अर्थ को देखेंगे तो बाइबल क्या कहता है? कलीसिया प्रभु यीशु मसीह शीर्ष है और हम उसके देह के अंग हैं, अर्थात जितने भी लोग जो प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, इस पृथ्वी पर प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं। जो कि हम अलग अलग कलीसियाओं से हो सकते हैं, अलग चर्चे से हो सकते हैं, बट इस पृथ्वी पर का जीवन में हम मसीह के शिक्षाओं के अनुरूप अपने जीवन को जी रहे हैं। हम मसीह के स्वभाव की झलक को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम उसके देह के अंग होकर इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, अर्थात उसकी कलीसिया होकर इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। तो जो बातें यहाँ पर पिरगमुन की कलीसिया को लिखी गई, तो प्रभु इन बातों को बड़ा स्पष्ट से कहता है कि आई नो, मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। आमीन। और मेरे नाम पर कहने का मतलब कि ऐसा जगह में रहने के बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं और विश्वास योग्य हैं। कठिन चुनौतियों आने के बाद भी, चैलेंजेस आने के बाद भी, सताव आने के बाद भी, हम कई जगहों में देखेंगे तो बहुत सताव होने के बावजूद लोग स्थिर हैं। लेकिन उसी के मध्य में कुछ चीजें हमें स्पिरिचुअली और अधिक कमजोर कर देता है। एक और हम विश्वास तो थामे हुए हैं, लेकिन अपने स्पिरिचुअल बिहेवियर पैटर्न में जब हम सतर्क नहीं होते, आत्मिक चीजों के बारे में, जो कई शिक्षाओं के बारे में हम गंभीरता नहीं होते, संसारिकता की बातें में भी हम जब चलने लगते हैं, जब हम यहाँ पर जो निकुलइयों की जो बातें हैं, तो वैसी बातें हैं जो लोग 50-50, कहने का मतलब है कि दुनियाई चीजें भी वो खुलकर जिएंगे, और जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु के साथ ऐसा प्रार्थना करेंगे, चर्चेस में ऐसा होंगे कि उनसे ज्यादा धर्मी कोई और हो नहीं सकता। और हिडन लाइफ, उनका जो सीक्रेट लाइफ होता है, वो अपने अभिलाषाओं में होता है। ये मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आकलन हमको व्यक्तिगत रीति से, क्योंकि कलेक्टिवली हम परमेश्वर के सामने में, कलेक्टिवली हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जो जीवन के बारे में जो भी लेखा होगा इंडिविजुअली देना होगा। पति आपका लेखा नहीं देगा प्रभु के पास, आपकी पत्नी आपके बारे में लेखा नहीं देगा, आप अपने बच्चों को लेकर लेखा नहीं देंगे। आपका अपना पर्सनल लाइफ को लेकर आपको, हमें परमेश्वर के सामने में एक एक का हिसाब प्रभु को देना होगा। लेकिन हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने पति का भी स्पिरिचुअल चीजों को लेकर उनके लिए उत्तरदायी हों, प्रार्थना करें। बच्चों के लिए हम उत्तरदायी हों, प्रार्थना करें। ये हमारी उत्तरदायित्व है, ये हमारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे हम नहीं हट सकते। लेकिन लेखा जो होगा वो हमारा अपना इंडिविजुअल होगा। अगर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही रीति से की है, प्रार्थनाएं की है, देन गॉड विल अप्रिशिएट। प्रभु कहता है कि मैं सब कुछ को जानता हूं। इन विपरीत हालात और परिस्थितियों में भी विश्वास योग्यता बने रहना हमारे लिए कितना प्रायोरिटी है, क्योंकि इसमें हमारा रिवॉर्ड जुड़ा हुआ है, और वो रिवॉर्ड इटर्निटी का रिवॉर्ड है। जब हम थियातुरा के संदेश को जब हम पढ़ेंगे, उसमें एक बहुत अद्भुत बात उजागर की गई है, और सरदीस की संदेश जो पढ़ेंगे उसमें भी अलौकिक चीजों को परमेश्वर ने रखा है। तो पिरगमुन की कलीसिया की जो बातें
जिन बातों को लेकर प्रभु यीशु मसीह पिरगमुन की कलीसिया को कहता है कि मुझे तुम्हारे विरुद्ध कुछ बातें कहना है, थिंग्स दैट आर अगेंस्ट, उन बातों को आपके सामने आपको कहना है। मतलब दिस इज व्हाट जीसस इज वार्निंग, पिरगमुन की कलीसिया को वार्न कर रहा है। और ये वार्निंग पिरगमुन की कलीसिया के नहीं केवल नहीं है, सीमित नहीं है, बट ये इक्वली एप्लीकेबल हमारे जीवन पर है। तो यहां जो बिलाम की जो शिक्षा थी, जो बलाक जो राजा था, जो बिलाम को हायर किया था इजरायलियों को श्रापित करने के लिए, और वो उनको श्रापित ना कर सका, तब वो समझ गया कि इनको एक ही उपाय से इनको श्रापित किया जा सकता है, इनका लाइफ को डिस्टर्ब किया जा सकता है, और ये है व्यभिचार के जरिए। तो आज कई लोग स्पिरिचुअली जोश में तो हैं, उमंग में तो हैं, परमेश्वर के लिए खड़ा होना तो चाहते हैं, पर अपने जीवन में पवित्रता को कायम नहीं रख पाते जब वो अकेले होते हैं। लाइक मेनी टाइम्स जब अपवित्रता की बातें, व्यभिचार की बातें, वो सुनी सुनाई भी हो सकती है किन्हीं से चर्चा करने के माध्यम से, या टीवी चैनल्स के जरिए से, या प्रिंट मीडिया के जरिए से, या आपके मोबाइल चैनल्स के जरिए से। जब आप अपने मोबाइल में जब आप मोबाइल खोल रहे होंगे, यूट्यूब देख रहे होंगे, तो कई ऐसी चीजें जब आ रही है और आपका मन स्पिरिट में आप समझ रहे हैं कि ये अश्लीलता की बातें हैं, फिर भी अगर आप उन चीजों पर अगर फोकस रहेंगे तो फिर डिस्ट्रैक्शंस आना शुरू होता है और मन भागने लगता है, भटकने लगता है। तो जब हम उन भटकाओं में बह रहे होते हैं, तो हम जो बिलाम का जो शिक्षा है उन पर हम ठोकर खा रहे होते हैं। तो हमें वॉचफुल रहना है कि हमारे अगर बच्चे कहीं इंटरनेट, लैपटॉप में अकेले में बैठ कर वो क्या कर रहे हैं, अगर उन चीजों को लेकर अगर हम ऑब्जर्वेंट नहीं है और प्रार्थना नहीं करते हैं, उनको नहीं टोकते हैं, तो फिर एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। वी हैव टू बी, अगर हमने उसको लैपटॉप दिया है, एक महंगा मोबाइल खरीद के दिया है, अगर हमने इंटरनेट फैसिलिटीज उनको दिया है, वाईफाई दिया है, देन दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस मोबाइल के जरिए, उस इंटरनेट के जरिए आपने एक सेपरेट कमरा उनको दिया है, एक सेपरेट बेडरूम आपने दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, मगर आप उनके बिहेवियर पैटर्न को अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं, कि अगर कुछ उटपटांग बिहेवियर अगर उनके लाइफ में आप देख रहे हैं, उनके हाव भाव में देख रहे हैं, वे खोए खोए से लग रहे हैं, निराशा में हैं, कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, घर में भी आके कहीं अलग दुनिया में अगर रह रहे हैं, घर में कमरे में जाकर जब भी आ रहे हैं कंबल रखा के सोए हुए हैं, अगर इस प्रकार का बिहेवियर पैटर्न है, देन दिस इज अ सीरियस थिंग। और इन चीजों को, ये मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये पृथ्वी का लाइफ भी अफेक्टेड होता है और फॉर इटर्निटी भी हम अफेक्टेड हो रहे हैं। क्रिश्चियन होने के बावजूद, प्रभु यीशु मसीह को मानने के बावजूद, हमारी प्रार्थनाएं में जीवन होने के बावजूद, दैट इज व्हाई मेनी टाइम्स आई आस्क पीपल टू फास्ट एंड प्रे एटलीस्ट वंस इन अ डे। वीक में अगर एक बार भी अगर आप फास्टिंग के साथ प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आपका स्पिरिचुअली आप अवेकन होना शुरू हो जाएंगे। जो चीजें आज आपको नहीं दिखाई दे रही वो दिखना शुरू हो जाएगा। कईयों को तो समझ में भी नहीं आता है, कई लोग को तो दिखाई भी नहीं पड़ता है, जो हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये चीजें अगर है, देन दिस इज अ सीरियस थिंग, हमें गौर करने की जरूरत है। तो यहाँ जो बिलाम ने क्या किया, जब देखा कि उनके लाइफ में श्राप नहीं हुई, मैंने श्रापित नहीं कर सका, क्योंकि गॉड ने कहा कि दिस आर ब्लेसेड पीपल, ये ऑलरेडी आशीषित है, आप इनको श्रापित नहीं कर सकते। गिनती का पुस्तक अध्याय 25 में हम लोग जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बैकग्राउंड में क्या हुआ था कि लगातार जो छावनी थी, है ना, जहां पर इजराइल की सेना थी और वे आक्रमण करके जितने भी जो आस पड़ोस के जितने भी राज्यों पर हावी होते चले जा रहे थे,
तो बिलाम राजा ने क्या किया, राजा बलाक ने, है ना, बिलाम को बुलाया और उनको श्रापित करने के लिए उनको नियुक्त किया। बट वो जब भी उनको श्रापित करना चाह रहा था, वो श्राप उनका मुंह से निकल ही नहीं रहा था और वो उनको ब्लेसिंग ही देता था। तो यहाँ पर जो चीजें उन्होंने कहा कि मैं तो इनको श्रापित नहीं कर सकता हूं, बट वे अपने आप को श्रापित कर सकते हैं अपने कुकर्मों के द्वारा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनके छावनियों में जो मोआबी लड़कियों को अर्ध कपड़े में या फिर ऑलमोस्ट नगन हालात में उनके छावनियों के इर्द गिर्द में भेजना प्रारंभ किया और लोग उनके ओर अट्रैक्ट होने लगे, उनके साथ कुकर्म करने लगे, व्यभिचार करने लगे और धीरे धीरे वे उनके लाइफ को इम्पैक्ट करने लगे, पत्नियों की तरह वे उनके साथ रहने लगे। क्योंकि जब छावनियों में लोग होते थे तो अपनी पत्नियों से बहुत दिनों तक वो दूर रहते थे। तो इस प्रकार की इजराइल सेनाओं को लोग भ्रष्ट किए। आज शैतान का जो तरीका है वो डिफरेंट है। वो आपको अपने कमरे में जब आप अकेले हैं तभी वो भ्रष्ट कर सकता है। जब तक आपके हाथ में मोबाइल का एक्सेस है, इंटरनेट का एक्सेस है, वो आपको भ्रष्ट करने का 100% एक्सेस आपके जीवन में है। इसलिए आप केयरलेस नहीं रह सकते कि आपके बच्चे कमरे में हैं, पढ़ रहे हैं लैपटॉप में, मोबाइल में, तो इट इज एवरी पॉसिबिलिटीज कि वे भ्रष्ट हो सकते हैं। अगर बाथरूम में वे टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, देन यू हैव टू बी केयरफुल, कहीं वो मास्टरबेशन तो नहीं कर रहे हैं, हंस-मैथुन तो नहीं कर रहे हैं। 5 मिनट की जगह टॉयलेट में बंद है 15 मिनट 20 मिनट, नहाने के लिए जहां 5 मिनट 10 मिनट में नहा के निकल सकता है, लेकिन वहां घंटों नहा रहे हैं। देन दिस इज एक इंडिकेटर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैसे ही हो, बट इट इज अ इंडिकेटर। अगर इन चीजों को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल समस्या हमारे साथ है। हम उतने अधिक स्पिरिचुअल अवेकन्ड नहीं है। तो जिनके बच्चे छोटे हैं उनको बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, बट जिनके बच्चे टीन एज में आ चुके हैं और मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप एक्सेस में है, फ्रेंड सर्कल में वे किनके पास बैठ रहे हैं, क्या वीडियो गेम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वही वीडियो गेम खेलते खेलते पॉपअप्स आते हैं और उन्हीं में लोग ट्रैप हो जाते हैं। ना तो पढ़ने का मन करेगा, ना तो प्रार्थना करने का मन करेगा, सब चीज फॉर्मेलिटी रह जाएगी। तो दिस इज द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इन चीजों को देख के एज अ पेरेंट्स हमारा प्रार्थना का लाइफ और अधिक गंभीरता का हो जाता है। अभी गांव-गांव को लेकर एक हम लोग एक पैटर्न करने वाले हैं कि हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे और कुछ लोगों को भी जिम्मेवारियां दी जाएगी। हर एक ब्लॉक, हर एक पंचायत को हम लोग लोकेट करेंगे और कुछ लोग को जिम्मेवार ठहराएंगे कि आप उन पंचायतों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, वहां के गांव के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, डेडिकेटेड। और इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में प्रभु ने 2025 के लिए यही एक स्पिरिचुअल बोझ को जो दिया है कि हम अपने घर बैठे, हो सकता है कि यू आर इन बैंगलोर, बट आप ठेठे टांगर प्रखंड के लोगों के लिए आप प्रार्थना करना शुरू करें। हो सकता है आप कलकत्ता में हो सकता है आप सुंदरगढ़ में हो, कहीं भी हो, चक्रधरपुर, रांची, हजारीबाग, धनबाद, एनीवेयर यू आप हो सकते हैं, बट योर एक्सेस, प्रार्थना का एक्सेस आपका कहीं भी हो सकता है। सो विल बिगिन टू प्रे। हम एक ब्लॉक्स के लिए अपने पैतृक इलाके के जो ब्लॉक्स हैं, उस पंचायत में कितने उस ब्लॉक्स में कितने पंचायत हैं, उन इलाकों को लेकर डेडिकेटेड वे में हम लोग प्रार्थना करना शुरू करेंगे और इस रीति से हम प्रार्थना करेंगे। और आप प्रार्थना के प्रभाव को 2025 के एंड तक जब पहुंचना शुरू करेंगे, आप स्वयं आप विटनेस करना शुरू करेंगे। होली स्पिरिट की मदद आप लेंगे, टंग्स में प्रार्थना करेंगे। और मैं यकीन दिला रहा हूं कि जो लोग फास्टिंग के साथ प्रार्थना करना प्रारंभ करेंगे डेडिकेटेड वे में, और फास्टिंग कैसे करना है जैसे कि मैं आपको चाह रहा हूं, यू कैन हैव स्किप योर ब्रेकफास्ट,
लंच यू कैन स्किप, इवनिंग के टाइम में आप अर्ली डिनर कर सकते हैं, 6 बजे या 6 बजे से पहले आप डिनर कर सकते हैं, एंड होल डे आप फास्टिंग में रह सकते हैं। ड्यूरिंग द फास्टिंग में आप ऑफिस में भी हो या फिर कहीं भी हो, आप प्रार्थना मतलब ऑटोमेटिकली कोई वचन पे मेडिटेट करते हुए आप अपना काम को भी करते रह सकते हैं। और अधिकांश टाइम लाइक मॉर्निंग आवर्स में आप अपने को आइसोलेट कर सकते हैं, और वो अपना सहूलियत के आधार पर करिए। हो सकता है कि आपके लिए अगर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अगर सैटरडे है, मंडे संडे है, देन यू कैन चूज। मेरे लिए ऑप्शन हमेशा रहता है सैटरडे या संडे, क्योंकि वो छुट्टी का दिन होता है और उस दिन में ज्यादा कंफर्टेबल मैं होता हूँ। कई बार ऑफिस में बहुत सारे वर्क होते हैं और बहुत सारा चीजें होती है तो नहीं हो पाता है। तो क्यों मैं आपको ये चुनौती क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जब तक आप स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं होंगे, स्पिरिचुअल डैमेज जो आपके लाइफ में हो रहा है या आपके परिवार में हो रहा है, उस डैमेज को आप नहीं देख पाएंगे। और उसको डिसर्न करने के लिए स्पिरिचुअल थिंग्स आर स्पिरिचुअली डिसर्न्ड, वे आत्मिक रूप से ही उनको परखा जाता है। और ये आत्मिक परख में अगर आपको बढ़ना है, देन यू नीड टू फास्ट एंड प्रे, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एंड यू नीड टू प्रे इन टंग्स ऑल्सो, अन्य भाषा में भी प्रार्थना करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी जाकर होली स्पिरिट आपको टेक ओवर करता है। वर्ड्स क्या निकल रहे हैं वो आपके लिए मायने नहीं रखता है, वर्ड्स विल बी द होली स्पिरिट। यू नीड नॉट अंडरस्टैंड दैट वर्ड ऑल्सो, क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है और उसको कोई समझता नहीं है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। तो आप समझे या ना समझे, वर्ड्स, कुछ भी वर्ड्स क्रिएट हो रहा है, दैट वर्ड्स हैज अ इंपैक्ट इन स्पिरिचुअल रेल्म। वर्ड का इंपैक्ट है, आप नहीं समझ रहे हैं, बट इट इज, उसका इंपैक्ट हो रहा है। होली स्पिरिट वो वर्ड्स को क्रिएट कर रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, बट दैट हैज अ वर्ड हैज अ मीनिंग। सपोज समबडी इज स्पीकिंग इन चाइनीज में कोई प्रार्थना कर रहा है, या फिर कोई कन्नड़ में कुछ बातें बोल रहा है, दैट इज नॉट नॉनसेंस, वो मीनिंगलेस नहीं है। आपके लिए मीनिंगलेस है क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे, बट इट कैरीज अ मीनिंग। उसी प्रकार से जो अन्य भाषा है, आप नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि दिस डजंट कैरी एनी वेटेज और इसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। यू जस्ट लेट योर टंग लूज और बिलीव करें होली स्पिरिट इज हेल्पिंग यू टू प्रे, एंड बिगिन टू ओपन योर माउथ, एंड व्हाटएवर द वर्ड्स इज कमिंग, लेट इट गो, लेट इट फ्लो। उसको बहने दीजिए, बोलना शुरू करिए। अब घबराइए मत कि क्या शब्द हो रहा है, कैसे करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे। लेट इट कम आउट, जस्ट कम आउट, बिलीव एंड जस्ट स्पीक आउट। एंड जैसे कि मैंने कहा कि मन भटकना नहीं है, चिंता से दबे मत रहिए। चिंता से जब आप दबे रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट हैपेंस स्पिरिचुअल रेल में, देन गॉड इज नॉट बीइंग अटैच्ड टू यू। क्योंकि और डर में अगर है, घबराहट में है, चिंता में है, व्याकुलता में है, देन डोंट थिंक द होली स्पिरिट इज लीडिंग यू, क्योंकि भय की आत्मा परमेश्वर का नहीं है। अगर आप डर के, घबरा के, चिंता से दुखित होकर, व्याकुल हालत में, निराशा में, डिसअपॉइंट में आप सोच रहे हैं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप इंपैक्ट कर रहे हैं, वो इंपैक्ट नहीं कर रहा है। इंपैक्ट तभी आता है जब आप गॉड पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, व्याकुलता से ऊपर होते हैं, आप पीसफुल होते हैं, तब आप इंपैक्ट करते हैं। जब आंधी नाव में जब सवार थे, डूब रही थी, सब व्याकुल थे, एंड दे कुड नॉट डू एनीथिंग, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, हम डूब जाएंगे, कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ। इंपैक्ट कब आया? जब जीसस स्टूड, शांति से खड़ा हुआ और उसने कहा शांत, देन दैट स्टॉर्म कम डाउन। ये स्पिरिचुअल गाइडलाइंस हमारे लिए, और हमारे साथ होली स्पिरिट है। वी नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, किसी भी बात की चिंता ना करें। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग। सो आज जब मैं जितनी गंभीर बातों को आपके बीच में रखा,
आपकी हालात और आपकी परिस्थितियां कुछ भी हो, परमेश्वर का वचन क्लियर कट हमारे लिए कहता है कि वी हैव टू रिपेंट एंड कम बैक। मन फिराने के लिए प्रभु का आह्वान हर समय हमारे लिए। अगर हम अपने लाइफ में अगर स्पिरिचुअली अस्थिर हैं, बिलाम की जो डायरेक्शन है, शिक्षा है, अगर आप आज भी हमारे लाइफ को प्रभावित कर रहा है, आज भी हम डिफरेंटली अश्लीलता, व्यभिचार, अशुद्धता, हम कहने का मतलब एनीबॉडी इन आवर फैमिली, इट डिड नॉट बी यू। मैं और अपनी वाइफ के साथ जब भी मैं होता हूं, हम लोग बहुत कंसर्न होते हैं अपने बच्चों के लिए। आप प्रेयरफुल हो सकते हैं, बट आपके बच्चे उतने प्रेयरफुल नहीं हो सकते। दुनिया उस रीति से बह रहा है, उनके हाथों में मोबाइल है, खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है, इंटरनेट एक्सेस है, और आज इतने हम सक्षम हैं कि हर एक बच्चों के लिए अलग अलग बेडरूम है। फुल नाइट दे हैव मोबाइल। कई बार हम लोग उस चीज को चेकआउट नहीं करते। सो व्हाट दे आर डूइंग, ओनली आप उसके बिहेवियर से ही आप असेस कर सकते हैं। उनको आप बोलेंगे कि बाइबल पढ़िए, 15 मिनट भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर उनको बोलिए आप प्रार्थना करिए, थोड़ी देर भी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। इंडिविजुअल प्रार्थना की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि स्पिरिचुअली वे अलाइंड नहीं है, ट्रैक से बाहर है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप प्रार्थना करें और उनको ब्लेस करना शुरू करें, वरी के साथ नहीं, चिंता के साथ नहीं, बट गॉड पे ट्रस्ट करते हुए कि लॉर्ड आई ट्रस्ट यू, यू आर टेकिंग केयर ऑफ माई चाइल्ड। होली स्पिरिट आप मेरे संग है, सहायक के रूप में प्रभु जी। इन हालात में जब मैं अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाता, समझा नहीं पाता, लॉर्ड आई ट्रस्ट इन यू। होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी गॉड। आपने एक सहायक मुझे दिया है प्रभु, जो मेरी अगुवाई करता है। और ऐसा करके जब आप प्रार्थना कर रहे होंगे, होली स्पिरिट विल बी गाइडिंग यू व्हाट टू टॉक टू योर चिल्ड्रन, व्हाट टू डू विथ योर चिल्ड्रन। वो गाइडलाइंस उस दौरान पे आपको मिलेगा जब आप प्रार्थना में हो। बट व्हेन यू नॉट बी, देयर इज नो टाइम टू प्रे, खाली चिंता करने, चिल्लाने, बच्चों पर हल्ला गुल्ला करने और चिंता कर करके घूमते रहने से कुछ नहीं होने जा रहा है। इफ यू वांट टू हैव अ रियल चेंज, एक माँ के रूप में, एक पिता के रूप में, यू नीड टू हैव अ टाइम टू प्रे एंड फास्ट। क्योंकि दुनिया अब बहुत उस लेवल पे है जहां सब चीजें कंट्रोल से बाहर है। और यहां जिस रीति से बिलाम ने बालक को गाइडेंस दिया कि कैसे वे मुआबी लड़कियों को इजरायलियों के छौनी में नग्न हालत में, नग्न अवस्था में, बिना कपड़े के, उनको जब उनका दृश्य कराया, दर्शन कराया, वही हालात हुई उनकी भी, जो हालात दाऊद का भी हुआ जब वो अपने छत पे टहल रहा था और उन्होंने बत्शेबा को देखा नहाते हुए, और कैसे उनके प्रति वो आसक्त हो गया। एक अभिषिक्त जन, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति, वो गिर रहा है। अगर आप अपने नजरों को, अपने कानों को अगर आप रेस्ट्रिक्ट नहीं करते, अपने मनों को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते, आप एक अभिषिक्त हो सकते हैं, प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, बट आप गिर सकते हैं। और अभी का समय हमारे लिए गिरने का समय नहीं है, प्रभु का आने का समय बहुत निकट है। और जो लोग भी इस रीति से, अगर किसी भी रीति से किसी भी अभिषिक्त जन को अगर आप फंदे में फंसा रहे हैं, तो मैं आज आपको एक चेतावनी के तौर पर आप सबों को कहना चाह रहा हूं, अगर आप किसी के पति को, किसी के पत्नी को, शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, देने सतर्क हो जाने का समय है। अगर आप फोन करके भटकाते हैं आपके बातों के द्वारा, then this is the time to stop. निकुलइयों की शिक्षा मतलब 50-50 लाइफ नहीं चल सकता। अगर आपके जीवन से अगर परमेश्वर का कोई काम होना है,
और अगर आप थोड़ा सा भी बोझ रखते हैं कि आप परमेश्वर के प्रतिनिधित्व के लिए काम कर रहे हैं, then seriousness has to be there. आप अपने मनों और विचारों को बहकने के लिए नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहकाव नहीं आएगा, आपके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे, आएगा। बट द मोमेंट आता है यू बिगिन टू डिक्लेयर, लॉर्ड यू आर माय सेवियर, यू आर माय लॉर्ड, मैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, और डिक्लेयर करें और उन मनों से हटें। अगर आप घंटों घंटों अगर आप बुरे विचारों को आने देंगे और अपने ज्ञानेंद्रियों के जरिए उनको आने देंगे, सुनेंगे, देखेंगे और मन में उन बातों को विचारते रहेंगे और ख्याल बुरे ख्यालों में पड़े रहेंगे, nobody can help you, कोई आपको मदद नहीं कर सकता। गड्ढे में गिरने से कोई नहीं मदद कर सकता। जब आप अपने मन से, जब आप होली स्पिरिट की ओर देखना शुरू करते हैं, उसकी सहायता की ओर देखना शुरू करते हैं, उसके प्रेजेंस की ओर देखना शुरू करते हैं, देन यू विल हैव आप देखेंगे डिवाइन हेल्प को। तो कई बार क्या होता है कि जब गॉड ने इन बातों को पिरगमुन की कलीसिया के बारे में कहा है कि लाइक हम लोग वैसे माहौल में हैं, वैसे हालात में हैं, उसके बावजूद वी आर एक्सपेक्टेड टू लिव अ होली लाइफ, क्योंकि हम लोग अंत के समय में हैं और हमारा पूरा इटर्निटी का रिवॉर्ड, हमारा परमेश्वर के साथ हमारा किस पोजीशनिंग में हम होंगे जब मिलेनियम रूल ऑफ 1000 इयर्स का रूल में आएंगे, उस समय कहीं आप चुक ना जाएं। सोच के देखिए, सीमित लाइफ अभी है, 5-6 साल, 10 साल, 15 साल यही लाइफ हम लोग इस पृथ्वी पर जिएंगे, लेकिन ये क्रूशियल टाइम है। प्रभु ने कहा कि जो अधर्मी हैं वे अधर्म के काम करते रहें, लेकिन जो पवित्र हैं वे पवित्र बना रहे, क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूं और प्रत्येक को देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। So if you are serious about your spiritual life, this is the time. मैं 16 वचन, 15 वचन, 14 वचन से मैं फिर से पढ़ रहा हूं, 14, 15, 16 और 17, 16 वचन तक मैं पढ़ रहा हूं। उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे और मैं चाहता हूं कि सभी कोई मेरे साथ पढ़े। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम लोग 13 वचन से पढ़ेंगे। मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। यस, गॉड नोस कि आपके अंदर में वो आत्मिक जोश है, प्रार्थना का जोश है। मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में आप कंटिन्यू जुड़ते हैं, गॉड नोस इट। हर सुबह आपको याद होता है कि हाँ, इस प्रेयर प्लेटफॉर्म में हमको जुड़ना है, प्रार्थना करना है। और आप शैतान का सिंहासन के बीच में आप रह रहे हैं, मतलब दुनिया जो अगल बगल आपका है वो सही नहीं है। जिनके साथ आप उठते बैठते हैं वो भड़काने वाले, भरमाने वाले, शराबों के नशों में ले जाने वाले, अश्लीलता की ओर ले जाने वाले, जिनसे आप बात करते हैं वे आपको व्यभिचार में फंसाने वाले, उस तरह का जीवन शैली को अपनाकर जीने वाले, दुनियाई जीवन को जीने वाले लोगों के बीच में आप रह रहे हैं। दिस इज व्हाट गॉड इज सेइंग। मैं जानता हूं, लेकिन इसके वजह से आपको कोई रियायत नहीं है, आत्मिक रियायत नहीं है। 14 वचन पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, अपने बालाक, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। आज का जो बिलाम की जो शिक्षा है और बालाक का जो गाइडेंस है वो मोबाइल है, इंटरनेट है, आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं, आपका इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कई प्रकार के रील्स जो आप देखते हैं वो है।
कई गाने हैं, नागपुरी गाने हो सकते हैं, शादियों में जो बजाई जाती है आप नाचते हैं, वो गाने हो सकते हैं। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलइयों की शिक्षा को मानते हैं। मतलब सब चलता है, दुनिया के साथ रहो तो दुनिया के जैसे रहो, शराबियों दोस्तों के साथ रहो तो शराब पियो, है ना, कोई मन चले लोगों के साथ रहो तो जो मर्जी करना है करो, उसके बाद गिरजा बिनती भी करो, चर्च भी आओ। दुनिया को धोखा दे सकते हैं, आप प्रभु को नहीं दे सकते। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास ही आकर अपने मुख की तलवार से उसके साथ लड़ूंगा। तो ये बहुत दिन तक होने नहीं जा रहा है। आप आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी का चोगा पहनकर बहुत दिन तक प्रभु को धोखा नहीं दे सकते हैं, नहीं चल सकते। सो मैं आज इस वचनों के जरिए आपका परिवार में जितने भी बच्चे बच्चियां, आपका स्वयं का लाइफ, और अभी हम जैसे कि मैंने कहा कि अब एक गांव तक हम लोग एक चैनल को बढ़ाना चाह रहे हैं, प्रार्थना का चैनल और वचन के जरिए लोगों को शिक्षा देने का चैनल को। मेरी हार्दिक इच्छा है कि हम लोग रीच आउट करें। हालात बहुत गंभीर है, आत्मिक दुर्दशा बहुत बिगड़ी हुई है। निकोलइयों की जो चीजें हैं, जो प्रभाव है, वो परिलक्षित है, दिख रहा है। मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाह रहा हूं, बट एक चीज जो हम लोग को बचा सकता है वो है होली स्पिरिट का अवेयरनेस और होली स्पिरिट के संग होकर प्रार्थना करना, होली स्पिरिट का गाइडेंस में चलना। अभी का जो समय है वो होली स्पिरिट का ही समय है। होली स्पिरिट परमेश्वर का आत्मा है। होली स्पिरिट के जरिए आप परमेश्वर पिता को एक्सपीरियंस करते हैं। जीसस का प्रेजेंस और मौजूदगी आपके जीवन में सक्रिय होता है। परमेश्वर पिता के कार्यों को आप अपने जीवन में देखते हैं। इट इज थ्रू होली स्पिरिट ओनली। जो भी कि मैं आज का वचन में थोड़ा सा लंबा समय लिया, लेकिन मैं बहुत गंभीर हूं आज, और ये 1000 डेज से भी ज्यादा हो चुका है। कई बार मुझे लगता था कि हम लोग डेली ये जो 1000 डेज तक ये कर रहे हैं, क्या सही में हमारे लोग गंभीर हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं तो इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। कई बार मुझे मन में लगता था कि ये मॉर्निंग प्रेयर हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, और गंभीरता के साथ ये कि 2 दिन ही हम करेंगे और लोगों को टाइम देंगे। और ऐसा वक्त आ भी सकता है, मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं। प्रभु मेरे अंदर में एक बोझ को डाल रहे हैं, प्रार्थना का बोझ। मैं अधिक से अधिक समय प्रार्थना में बिताना चाहता हूं, और आपके लिए भी यही चीज मैं कहना चाहता हूं। गॉड इज लुकिंग फॉर द पीपल टुडे। अगर आप तैयार हैं, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। और आप अगर निकोलइयों या फिर 50-50, दुनिया भी चलेगा, प्रभु भी चलेगा, आपका लोगों के सामने में आपका एक अलग चेहरा और आपका हिडन लाइफ, गुप्त लाइफ में एक अलग चेहरा, अगर इस रास्ता से आप चलेंगे तो आप रास्ते से बाहर हो जाएंगे। तो मैं आप सबों को एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के जरिए, आप सभी कोई परमेश्वर के चुने हुए लोगों में से हैं। एक एक को परमेश्वर देख रहा है, एक एक से उम्मीद कर रहा है, एक एक को वो तोड़ा देने के लिए खड़ा है, दे दिया है। आप अपने तोड़े को समझिए। असरफी, सिक्का, coins already given to you. आज आप बोल सकते हैं कि मैं तो बिजी हूं, मेरा नौकरी, मेरा परिवार। कल अभिनेश भाई और उनकी पत्नी मेरे घर आए,
और मेरे साथ हैं, उनको पूछिए मैं कितना रात को आया। 11 साढ़े 11 बजे मैं ऑफिस से लौटा हूं। अगर मेरे पास टाइम है तो आपके पास भी टाइम है। अगर आप अपने तोड़े को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बड़ी गंभीर समस्या है आपके लिए। ये मत सोचिए हम रिटायर्ड हो गए हैं। आप प्रभु का काम नहीं करेंगे, कोई करेगा। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ पा रहे हैं मैं सभी से कहना चाह रहा हूं, एक निर्धारित समय आप अपने लिए निकालिए। एक दिन का फास्टिंग प्रेयर वंस इन अ वीक in 2025 is not going to be very simple item. अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे बहुत आसान नहीं होने जा रहा है। तो परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर के प्रिय लोगों हो, मैं आप सबों का आदर करता हूं, ऑनर करता हूं। और एक प्रोफेट ऑफ गॉड होने के नाते मैं आप सबों को आगाह भी करना चाहता हूं, ये बुलाहट को मिस मत करिए जो प्रभु ने आपको दिया है। गांव गांव में लोग बिखर रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है जो प्रभु ने आपको दिया है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। आप गंभीर होंगे, आप अलौकिक चीजों को देखेंगे, मिराकुलस चीज को देखेंगे। तो आइए हम ब्लेसिंग की प्रार्थना करेंगे। हम फादर जी से आग्रह करते हैं ब्लेसिंग की, हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु के अभिषेक में बने रहने के लिए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने इस सुंदर प्लेटफॉर्म के लिए। मॉर्निंग प्लेटफॉर्म को ईश्वर ने हमें दिया है और ये हमारे लिए एकमात्र रास्ता है जो प्रभु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। अद्भुत बातों को हमारे पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सामुदायिक जीवन में, हमारे बाल बच्चों के जीवन में और विशेष करके 2025 जो प्रभु यीशु के जन्म का 2025 वर्ष का जो जुबली वर्ष है और इस समय विशेष रूप से हमारे कलीसिया में प्रार्थना और उपवास, तीर्थ यात्रा, आत्म मनन चिंतन, पाप स्वीकार, दान पुण्य करना और सामुदायिक कार्यक्रम जिसके बारे में आज हमने सुना। सामुदायिक कार्यक्रम में हम क्या कर रहे हैं? आध्यात्मिक बातों में, आध्यात्मिक चीजों में अपने लोगों के द्वारा जब हम यात्रा कर रहे थे, अभी कोलेबिरा से सिमडेगा में आया और मैं इन बातों को मनन चिंतन कर रहा था और उसी समय एक फोन कॉल आया, फादर जी हमारे पास कुछ बच्चों के लिए 3 दिन का सेमिनार है,
आने सकेंगे तो मैंने कहा तुरंत जरूर आएंगे, 12, 13, 14। तो इस तरह की बातें बहुत सारे जगह पर हैं। और आइए हम जो प्लानिंग को हमने सुना है, ये हमारा अपना प्लानिंग नहीं है, ये पवित्र आत्मा का आह्वान है, पवित्र आत्मा का दिया हुआ प्लानिंग है। उसको हम हाँ कहते जाएं, बाकी सब कुछ प्रभु हम सबों के लिए पूरा करेंगे। जो ईश्वर हम सबों से कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और विशेष रूप से इस प्लेटफॉर्म की अगुवाई करने वाले हमारे प्रोफेट वीरेंद्र के लिए हम निरंतर प्रार्थना करें। इतनी अच्छी सोच, इतना अच्छा जीवन, अपने बचपन से लेकर के अभी तक परमेश्वर के पीछे चलने वाले भक्त, और जो हम सबों को जोड़े हैं, इस प्लेटफॉर्म को उठाए हैं, ये परमेश्वर का कार्य है और ये पवित्र आत्मा की बहुत बड़ी कृपा है। इसको हम समझें और हम जहाँ कहीं भी हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, विरोधी ना बने। बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, अपनों की विरोध करते हैं, प्रभु के सेवा कार्य करने वालों की विरोध करते हैं। और मोबाइल के द्वारा आज हमने बहुत कुछ सुना है, मोबाइल के द्वारा बातचीत करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। जब हम मन में कुछ भी सोचते हैं वो ईश्वर के विरुद्ध हो जाता है। हम अपने पड़ोसियों के प्रति, चाहे अपने लोगों के प्रति जो भी हम नेगेटिव बातें सोच रहे हैं, कह रहे हैं, तो हमें आशीष से हम अपने आप को भी रोकते हैं, अपने परिवार को भी रोकते हैं, और इस वजह से हम ईश्वर के कार्यों को नहीं देख सकते हैं। भले हम बहुत अच्छा भी प्रवचन दे रहे होंगे, बहुत अच्छा बाइबल जानते होंगे, बाइबल वचनों को, लेकिन जो आशीष होना चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा, तो हम आशीष नहीं दे सकते हैं। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना का भाव लेकर के इस समय हम इन सभी बातों को मनन चिंतन करते हुए इन साल बोझ के साथ में हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे साथ में है, प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। शक्तिमान पिता परमेश्वर पिता और आपके परिवार के आपके कार्य करने और आपके कार्यों में से सदा सर्वदा बना रहे।